अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो सर्वर वो जो ओपन कर रहा था एसक्यूएल, लेकिन वो ओपन ही हो रहा। कोई काइंडली एरर उसका बता देता एरर हूँ। दे रहा है? सर वो कहता है कि सर्वर नेम जो है वो फाउंड नहीं हो रहा, लोकल लिखा है लेकिन उसका वो फाउंड नहीं कर रहा। देखो, इसका एक तरीका ये होता है कि आप रन में जाओगे। अगर लोकल से रन नहीं हो रहा तो, क्योंकि हो सकता है आपकी लोकल सर्विसेज बंद हो वहाँ पे, आप रन में जाकर लिखोगे। क्या लिखोगे? सर्विसेज डॉट एम एस सी। ठीक है, ये आपकी लोकल सर्विसेज में, और इसको ओके कर दोगे तो आपके पास एक विंडो खुलेगी। देखते हैं कौन सी खुलेगी। ये वाली, ये लिखा हुआ है ना, लोकल सर्विसेज। अब यस सर। इसमें आपने क्या करना है कि एसक्यूएल सर्वर यानी एस की सीरीज में चले जाओ, और वहां पर ये सर्वर आपको मिल जाएंगे। एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल एक्सप्रेस। सही है, ये वाले इसको, यानी एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल एक्सप्रेस। इस पे जाना कि राइट क्लिक करके चेक करना कि क्या ये रनिंग में है या फिर ये स्टॉप हुआ हुआ है। तो स्टॉप हुआ हुआ होगा तो इसको स्टार्ट कर देना। और इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ आएगा एसक्यूएल सर्वर वीवीएस राइटर, इसको भी आप स्टार्ट कर देना। ओके सर, थैंक यू। तो क्लास, ये दो टर्म आप लोगों को समझ में आ गई थी, डीएमएल और डीडीएल। सर ये उनका रिपीट कर दें तो एक दफा। क्या समझ में नहीं आया इसमें? देखें, सिर्फ इतना समझाने का मकसद है कि डीडीएल यानी क्रिएट किसको किया जाएगा? डेटाबेस और टेबल को क्रिएट किया जाएगा। जो भी एक्चुअल डेटा होगा वो हमेशा डीएमएल में इंप्लीमेंट होगा। एक्चुअल डेटा लाइक अफान की आईडी, अफान का नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, या जो भी डेटा होगा, एक्चुअल रिकॉर्ड होगा, वो किस में आएगा? डीएमएल में आएगा। लेकिन उस रिकॉर्ड की कोई भी डेफिनेशन होगी, लाइक रिकॉर्ड अगर टेबल में है तो टेबल की बात करेंगे, अगर टेबल जो है वो डेटाबेस में तो डेटाबेस की बात करेंगे। तो इन सबको क्रिएट किया जाएगा, यानी डेटाबेस और टेबल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट की कमांड लिखेंगे, उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए ऑल्टर की कमांड लिखेंगे, और उसको ख़त्म करने के लिए ड्रॉप की कमांड करके लिखेंगे। लेकिन एक्चुअल डाटा जो होगा, लाइक अली, उसका नाम, उसकी आईडी, उसको इंसर्ट किया जाएगा टेबल में डालने के लिए, इंसर्ट किया जाएगा, और उसके नाम को मॉडिफाई करने के लिए उसको अपडेट किया जाएगा। ठीक है, अपडेट की क्यूरी लगेगी। और इसी तरीके से उसको, उसके रिकॉर्ड को ख़त्म करने के लिए हम लोग उसको ड्रॉप नहीं, डिलीट करेंगे। भाई ये समझाने का मकसद है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्यूरी लिखने जा रहे हैं। कौन सी? मैं यहाँ पर कमेंट लिख दूँ, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्यों क्यूरी होती है? वो हमारे पास होती है क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम जो भी लिख दें आप लोग, ये मेरे पास क्यूरी। क्लास, डेटाबेस तो आप डायरेक्ट उस क्यूरी को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर ये एग्जीक्यूट का बटन है या F5, ये प्रेस कर दोगे तो आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि भाई मैंने इसको सेलेक्ट ही क्यों किया, सेलेक्ट करके मैंने क्यों किया? भाई देखो, हो सकता था कि इसके नीचे मल्टीपल क्यूरी लिखी होती। सही है, और अगर आप डायरेक्ट F5 प्रेस या एग्जीक्यूट बटन को प्रेस कर दोगे ना, तो वो तमाम क्यूरी चल जाएंगी, जो आपको चलानी भी नहीं होगी वो भी चल जाएगी। तो जो स्पेसिफिक क्यूरी आपको चलानी होगी आप उसको पहले हाईलाइट करोगे, देन उसके बाद फिर एग्जीक्यूट करोगे। अब मैं अपने डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा कीट का एक डेटाबेस मेरा क्रिएट हो गया। अब इसी तरीके से टू ऑल्टर और मॉडिफाई नेम ऑफ डेटाबेस। अब मुझे क्या करना है? डेटाबेस का वंस जब मेरे पास डेटाबेस क्रिएट हो गया था, मैं चाह रहा हूँ डेटाबेस का नाम मुझे चेंज करना है,
तो ग्राफिकली किस तरीके से करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम का ऑप्शन आएगा, ठक से आप रीनेम कर लें। लेकिन टू मॉडिफाई टू ऑल्टर द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटाबेस, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि भाई ऑल्टर। अब देखें, अब डेटाबेस बना हुआ है, पहले से ये बना हुआ है, इसका नाम मुझे चेंज करना है, तो मॉडिफिकेशन करनी है, तो मैं इसको ऑल्टर यूज करूंगा, ऑल्टर डेटाबेस। ठीक है, और डेटाबेस का नाम क्या था, ये था, मैं लिखूंगा मॉडिफाई नेम इक्वल टू, जो न्यू डेटाबेस का नाम मैं मॉडिफाई करके लिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पीएफ कीट, ये लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा जी, ठीक है जनाब, अच्छा ये चीज़ अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें मेरे पास और मैसेज क्या आ रहा है, द डेटाबेस नेम पी एफ कीट हैज़ बीन सेट। अब मैं अपने डेटाबेस को रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पर पी एफ कीट का मेरे पास क्या आ गया, नेम आ गया। ठीक है भाई, ये मैंने ऑल्टर कर दिया। अब क्या करना है कि वंस जब मुझे डेटाबेस को ही ख़त्म करना है, तो मैं यहाँ पर ग्राफिकली क्या करूँगा, राइट क्लिक करके डिलीट कर दूंगा, तो ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर DDL की कमांड चलाऊंगा, कौन सी भाई, ड्रॉप द एग्जिस्टिंग डेटाबेस। तो ड्रॉप की कमांड क्या होती है, गालिबन ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम pf कीट। अब जब मैं यहाँ पर, अब देखें क्लास, मेरे पास इस क्यूरी एडिटर में 3 क्यूरीज हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई। अगर मैं विदाउट सेलेक्टिंग एनी क्यूरी, अगर मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दूंगा ना, तो क्या होगा कि तीनों क्यूरी चल जाएंगी। अब ये वाली जब क्यूरी चलेगी, इसमें एरर आएगा या नहीं आपके साथ, आपके हिसाब से? चलो, इसने कीट के नाम से डेटाबेस क्रिएट कर देगा, फिर उसके बाद क्या करेगा कि जो कीट के नाम से डेटाबेस क्रिएट हुआ होगा उसको मॉडिफाई कर देगा पीएफ कीट से। फिर हो सकता है यहाँ पे एरर आ जाए, क्यों? क्योंकि पीएफ कीट के नाम से ऑलरेडी एक डेटाबेस बना हुआ है, और इस क्यूरी के बाद नया डेटाबेस बन जाएगा। तो हम इस झंझट से बचने के लिए सिंपल, जो हमें क्यूरी चलानी है उसको आप सेलेक्ट करो और एग्जीक्यूट कर दो, तो ये मेरे पास डेटाबेस क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो गया। तो ये DDL हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, DDL हमने इम्प्लीमेंट कर लिया किसके लिए, डेटाबेस के लिए। अब यही DDL हमें इम्प्लीमेंट करना है किसके लिए, टेबल्स के लिए। ठीक है, अब किस तरीके से, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ये हमारे पास DDL हो गया किसके लिए, DDL फॉर डेटाबेस। अब हम यहाँ से इसी को कॉपी करके यहाँ पर लिखते हैं फॉर टेबल्स। क्लास, अब यहाँ पर देखिएगा कि दोबारा से इसी डेटाबेस को मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अब इसी डेटाबेस में हमें क्या करना है, टेबल्स क्रिएट करने हैं। ड्रॉप डेटाबेस आपके डेटाबेस को डिलीट कर देगा, ख़त्म कर देगा, ड्रॉप कर देगा। ठीक है, जब मैं इसको ये वाली क्यूरी को अब चलाऊँगा, तो वो क्या कर देगा, इस ये जो डेटाबेस क्रिएट हुआ है इसको ख़त्म कर देगा।
इसमें एरर का कैसे पता चलेगा? एरर आपके सामने जो क्यूरी, अगर मैं कीट का नाम गलत कर देता हूँ तो यहाँ पर जब मैं इसको चलाऊंगा तो इट विल गिव दी एरर। जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको हाईलाइट कर देगा कि भाई इस क्यूरी में यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है जनाब, तो अब यहाँ पे आते हैं। अच्छा क्लास, अब एक चीज नोटिस करना कि हम टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें पता है कि भाई हम लोग इस डेटाबेस में जाएंगे और इस डेटाबेस में जाके स्पेसिफिकली टेबल पे राइट क्लिक करके न्यू टेबल करेंगे। ठीक है, अभी ये हम डिजाइनिंग के थ्रू कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमसे मांगेगा कि भाई अब ये टेबल बनाने जा रहे हैं। अब ये कोई टेबल नहीं बना हुआ, ये एक्चुअली टेबल बनाने का ये डिजाइन व्यू है। अब यहाँ पर हम जो है वो स्टूडेंट का टेबल बनाने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर STD ID के नाम से स्टूडेंट आईडी कर लिया, और हर स्टूडेंट के पास कोई ना कोई इंटीजर आईडी होगी, तो मैं यहाँ पर इंटीजर कर देता हूँ। अब ये जो चेक मेरे पास आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि भाई स्टूडेंट के टेबल में जो स्टूडेंट आईडी का कॉलम होगा, अगर मैंने इसको चेक लगे रहने दिया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अलाउ नल। अलाउ नल पे मैंने अगर चेक लगे रहने दिया तो इसका मतलब किसी भी स्टूडेंट को नल आईडी अलॉट की जा सकती है। बट दिस इज नॉट मेक सेंस कि भाई स्टूडेंट तो आइडेंटिफाई ही अपनी यूनिक आईडी की वजह से होगा। अगर आप उसको नल वैल्यू दे दोगे तो फिर फायदा। तो मैं यहाँ से चेक हटा दूंगा। तो अब इस चेक हटाने का क्या मतलब हो गया कि नॉट नल है। फिर इस तरीके से STD नेम, स्टूडेंट का कोई भी नेम होगा तो मैंने varchar यूज कर लिया। एसक्यूएल सर्वर में स्ट्रिंग की कोई डाटा टाइप नहीं होती, स्ट्रिंग के नाम से कोई डाटा टाइप नहीं होती, इसको कहते हैं स्ट्रिंग, varchar। इसी तरीके से STD ईमेल, इसको भी मैं वेरिएबल कैरेक्टर दे दूंगा 50। अब जाहिर सी बात है जो भी स्टूडेंट होगा यकीनन वो अपना नाम भी लिखेगा, तो मैं इसको भी चेक हटा दूंगा। और ईमेल, ये मेरे पास मैंडेटरी फील्ड है कि भाई इनमें वैल्यू देनी ही देनी है। ठीक है, तो मैं इन सब पे से चेक हटा दूंगा। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सेव टेबल। बाय डिफॉल्ट टेबल का जो नाम होता है वो टेबल 1 होता है, तो मैं यहाँ पर टेबल 1 से इसको कर दूंगा स्टूडेंट, और यहाँ पे ओके कर दूंगा। अब क्लास यहाँ पर टेबल में जाएंगे तो यहाँ पर देखें dbo.student। DBO का मतलब होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ये स्टूडेंट का टेबल मेरे पास क्रिएट हो गया। अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा, इसके कॉलम्स पे जाऊंगा, तो अब आप यहाँ पे इसके कॉलम्स को नोट डाउन करें कि भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। STD ID ये बनाया था, STD ID इसकी टाइप क्या है, इंटीजर, ये बनाई थी इंटीजर। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट नल, मैंने यहाँ से चेक हटा दिया था। तो उस चेक हटाने का क्या मतलब था, नॉट नल, कि आप इसमें नल वैल्यू नहीं दे सकते। ठीक है, STD नेम, इसकी टाइप क्या थी, varchar 50। अब ये 50 का क्या मतलब है, मैं सिर्फ varchar भी तो लिख सकता था कि varchar कि भाई मैं इसमें 50 कैरेक्टर लॉन्ग, यानी मैक्सिमम 50 कैरेक्टर और मिनिमम 1 कैरेक्टर। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ varchar लिख देता, ठीक है, इसमें मैं अगर varchar लिख देता तो इसका मतलब ये यूजर से तो इनपुट लेता बट ओनली 1 कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास टेबल क्रिएट हो गया। इसी तरीके से ईमेल एड्रेस हो गया। अब ये तो मैंने टेबल क्रिएट कर लिया था बाय डिजाइन व्यू। मैं इस टेबल को यहाँ से ड्रॉप करने जा रहा हूँ बाय डिजाइन व्यू। अब हम जो टेबल क्रिएट करेंगे वो कैसे करेंगे, बाय यूजिंग क्यूरी। DDL टेबल को क्रिएट किया जाएगा, सही है। तो यहाँ पर क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम वो रखेंगे जो आप चाहते हैं, एज यू वांट, स्टूडेंट। और उसके बाद आप ये राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। राउंड ब्रैकेट के अंदर आप कॉलम लिस्ट डिफाइन करेंगे। मैं कहता हूं कि भाई स्टूडेंट की आईडी होनी चाहिए, उसकी टाइप इंटीजर होनी चाहिए, और जो तीसरा काम क्या था कि लिखा हुआ था ना अलाउ नल, तो उस पर चेक हटाने का क्या मतलब था, वो नॉट नल। तो आप यहाँ पे लिख देंगे नॉट नल।
कॉमा से सेपरेट करके नीचे बढ़ जाएंगे। फिर आ जाएगा यहाँ पे नेम। नेम की टाइप क्या होगी? वेरिएबल कैरेक्टर, 50 कैरेक्टर लॉन्ग। लेकिन अगर आप यहाँ पर नॉट नल नहीं लिखते तो, और कॉमा से सेपरेट करके नीचे आ जाएंगे, तो जब टेबल क्रिएट होगा ना तो वहां पर लिखा हुआ आएगा नल, कि आप नेम में नल वैल्यू भी दे सकते हैं। अब ये नल वैल्यू क्या है? ये एसक्यूएल सर्वर की डिफॉल्ट वैल्यू है। तो अगर आपने कोई क्यूरी के थ्रू कोई भी कॉलम अगर मिस कर दिया, उसमें वैल्यू नहीं दी, तो वहां पे ऑटोमेटिकली नल लिखा हुआ आ जाए। इसी तरीके से ईमेल। अच्छा क्लास, हमारे पास एक टाइप होती है एन वारचार। क्या फर्क होगा दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वारचार एंड एन वारचार? इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते होंगे। इसमें भी आ सकते हैं। ये भी स्ट्रिंग है, सी शार्प वाला ये भी स्ट्रिंग है। बट डिफरेंस इज दिस कि भाई इसमें जो कैरेक्टर आएंगे ना, इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आ सकते हैं, 1 2 3 भी आ सकते हैं, वो काम इसमें भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो कैरेक्टर आएंगे ना वो सिर्फ इंग्लिश कैरेक्टर अलाउ होंगे। लेकिन इन केस डेटाबेस हमारा उर्दू लैंग्वेज पे है, वैल्यू उर्दू लैंग्वेज पे आ रही है, अरेबिक लैंग्वेज पे आ रही है, एनी अदर लैंग्वेज पे आ रही है, उसको कौन सपोर्ट करेगा? ये सपोर्ट करेगा। ठीक है। एन का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस लाइक उर्दू, अरेबिक। समझ में आ रही है चीज? तो मैं इसको भी बार चार कर देता हूँ। अब क्लास, आपको कैसे पता चलेगा कि जब मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूं तो ये कीट के ही डेटाबेस में जाके सेव होना चाहिए? ये आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पे तो आपको ये चीज मेक श्योर सबसे पहले करनी है कि डेटाबेस तो आप इंडिपेंडेंटली क्रिएट करो तो वो तो डेटाबेस होगा, लेकिन टेबल तो किसी ना किसी डेटाबेस में क्रिएट होंगे ना। तो आपको सबसे पहले ये जो ऊपर ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है ना, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मास्टर। और मास्टर क्या होता है? सिस्टम डेटाबेस। बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम डेटाबेस सेलेक्ट हुआ हुआ होता है। आपको इस ड्रॉप डाउन में कहीं कीट नजर आ रहा है? ये आ रहा, ये हमारा यूजर डिफाइंड डेटाबेस। आप यहाँ पे पहले कीट को सेलेक्ट करोगे, फिर इस क्यूरी को चलाओगे, तो अब ये कीट के डेटाबेस में जाकर सेव हो जाएगा। कीट के डेटाबेस में जाकर स्टूडेंट का टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब मैं इसकी कॉलम लिस्ट को अगर देखूं तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने डेफिनेशन क्या डिफाइन की थी कि आईडी इंटीजर नॉट नल, नेम वारचार। वारचार के बाद मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने आपको बताया था वहां पे बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ आ जाएगा? नल। ईमेल, ईमेल पे मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ था, बाय डिफॉल्ट क्या आ गया? नल। अब आप इस टाइम ये दोनों कॉलम क्या कर सकते हो, इनमें कुछ ना भी दो तो ऑटोमेटिकली नल लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। लेकिन क्लास, इस पूरे टेबल में एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। वो ये, क्या फॉर सपोज मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड देने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं रिकॉर्ड ग्राफिकली कैसे दूंगा? राइट क्लिक करूंगा टेबल पे, लिखा हुआ आएगा एडिट टॉप 200 रॉज। तो ये मेरे पास देखें टेबल बन गया। आईडी, नेम, ईमेल। क्लास, अगर मैंने फॉर एग्जांपल आईडी नंबर 1 में एक स्टूडेंट दिया अली, और उसकी ईमेल ali@yahoo.com, जब मैं नेक्स्ट आऊंगा मैं इसको भी अगर 1 दे दूं तो आपके हिसाब से क्या ये ब्लंडर है या नहीं? ऐसे क्यों? और ये एक देखिए ही इसने नंबर थोड़ी हंसी असाइन हो खुशी, सकते हैं। हाँ सही है। तो अब ये मेरे पास इसकी डाटा इंटीग्रिटी क्या है? 0 है। भाई हाउ इज इट पॉसिबल? भाई फॉर एग्जाम्पल ये भी अहमद हो जाता तो कैसे आइडेंटिफाई करते? हो सकता था ये दोनों कजन हो सकते थे, या कुछ ऐसी कि भाई इनकी हो सकता था, पॉसिबिलिटी है कि भाई ईमेल भी सेम होती,
तो क्या कर लेते फिर? तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, हमें ये चीज इसको अलाउ नहीं करनी। तो किसी भी टेबल में किसी भी कॉलम, देखें अगर कोई एक कॉलम ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से पूरी रॉ यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगी, तो एक कॉलम को हमें प्राइमरी की देनी होती है। ठीक है, एक कॉलम को आईडी को हम क्या कर देंगे? प्राइमरी की। और प्राइमरी की का फीचर क्या होता है कि मैं अपने इस टेबल को डिलीट करता हूं, क्योंकि अभी मैं ऑल्टर पे नहीं आया, अभी टेबल को तो ऑल्टर करेंगे। अब मैं यहाँ पर टाइप के बाद मैं लिख दूंगा प्राइमरी की। अब इस प्राइमरी की का क्या मतलब है कि प्राइमरी की आप एक टेबल में किसी एक कॉलम पे दे सकते हैं। हमने आईडी को दे दिया कि भाई आईडी यूनिकली डिफाइन होगी, और प्राइमरी की के बाद नॉट नल लिखने की जरूरत नहीं होती कि जब आप प्राइमरी की लिख दोगे तो ये ऑटोमेटिकली आईडी नॉट नल हो जाएगी। आप इसमें कोई ना कोई वैल्यू देना आप पे वाजिब हो जाएगा, आप नल नहीं रख सकते। वंस जब मैं इसको क्रिएट कर दूंगा इस टेबल को, ठीक है, तो ये मेरे पास कमांड सक्सेसफुली चल गई। अब मैं टेबल को यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और उसके बाद अब अपने रिकॉर्ड पे आते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ 1, यहाँ पे देता हूँ सारा का रिकॉर्ड, sara@gmail.com। और जब जैसे मैं नीचे जाऊंगा ना, तो अब यहाँ पर नीचे जाने के बाद मैंने इसको भी 1 दे दिया। 1 देने के बाद मैं इसको देता हूँ फातिमा और f@gmail.com। अब जब जैसे मैं नीचे आऊंगा ना, इट विल गिव द एरर। अब ये मुझे चाहिए कि एरर आना चाहिए, क्यों? क्योंकि भाई जब वन आईडी सारा कॉल आउट हो चुकी है तो फातिमा को नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एरर मैसेज वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है? हमने यहाँ पर रूल लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अब आप यहाँ पे 1 नहीं दे सकते, कोई और वैल्यू भले से दे दो, 1 नहीं दे सकते, क्योंकि 1 इस आईडी के कॉलम में एक वैल्यू आ चुकी है। जब हमने 1 दे दी, जब हमने 2 दे दिया तो ठीक है, इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे दोबारा 2 की बात करते हैं, यहाँ पे कोई भी और जो है वो SARIM@hotmail.com। अब जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो अब यहाँ पे देखो 2 के लिए वायलेशन आ गई। कौन से रॉ पे एरर दे रहा है? द डेटा इन रॉ 3 रॉ 1 2 3rd रॉ पे एरर दे रहा है। और क्या एरर दे रहा है? वायलेशन ऑफ प्राइमरी की, कि आप प्राइमरी की के रूल को वायलेट कर रहे हो, तोड़ रहे हो। प्राइमरी की का रूल क्या है कि भाई किसी कॉलम में अगर प्राइमरी की लगा दी तो उस कॉलम में हर वैल्यू एक दूसरे से क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ पे इसको 3 कर दूंगा और मैं अपने टेबल पे यहाँ पर चले जाऊँ। अब ये मेरे पास रिकॉर्ड जो है वो 3 लोगों का रिकॉर्ड जो है वो इसमें सेव हो गया। अब मुझे क्या करना है कि भाई मेरे पास अब एक कंडीशन आ गई ऑल्ट्रेशन की। मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, टू क्रिएट टेबल। एक चीज और मैं बता दूं कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ये स्टूडेंट था, कोई भी टेबल अगर हम क्रिएट करने जाते हैं उसमें ग्राफिकली प्राइमरी की आप कैसे लगाओगे? तो भाई यहाँ पर राइट क्लिक करो, न्यू टेबल में जाओ, न्यू टेबल में जाके फॉर एग्जांपल इंटीजर। तो अब यहाँ पर आईडी को मुझे प्राइमरी की बनाना है, तो राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर लिखा होगा सेट प्राइमरी की। जैसे ही आप सेट प्राइमरी की कर दोगे तो ये देखो ऑटोमेटिकली इसने यहाँ से चेक हटा दिया। फिर आ जाओ नेम में, नेम में गए इसकी वेरिएबल कैरेक्टर टाइप आप देख लो, इसको भी चाहो तो नल कर, नॉट नल कर दो। ईमेल पे आ जाओ, ईमेल पे भी अब आपके आके वेरिएबल कैरेक्टर 50, इसको भी आके चेक हटा दो। अब आप इस टेबल को सेव कर लो, हम दोबारा से स्टूडेंट्स के नाम से सेव कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। ये टेबल क्रिएट हो गया। अब क्लास हमें क्या करना है? अब हमें कुछ ऑल्ट्रेशन टू क्रिएट द टेबल। अब हमें ऑल्टर करना है टेबल को। अब ऑल्टर करने के हमारे पास डिफरेंट सिनेरियो हैं। कौन कौन से सिनेरियो हैं? ऑल्टर टेबल,
by add one column by add column in existing table। अब पहले से अगर एक टेबल बना हुआ है कि फॉर एग्जांपल ये वाला, सही है, यही बनाया था ना, तो ईमेल के बाद मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास इसी टेबल में फोन नंबर का भी एक कॉलम ऐड हो जाए, सही है, तो मुझे टेबल डिलीट करके दोबारा ना करना पड़े, मैं इसी कॉलम इसी टेबल को क्या करूं, ऑल्टर करूं। तो मैं यहाँ पे क्यूरी लिखूंगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या था भाई, स्टूडेंट्स। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड, ऐड के बाद जो मैं कॉलम रखना चाह रहा हूँ फोन, और उसकी टाइप मेरे पास होगी यहाँ पर फोन नंबर। क्लास में इंटीजर में नहीं ले सकता क्योंकि इंटीजर का साइज होता है 32 बिट और वो 10 डिजिट से ज़्यादा डिजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फोन नंबर में तो मेरे पास कितने होते हैं, 11 डिजिट होते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लूंगा बिग इंटीजर। ये मेरे पास क्यूरी बन गई कि भाई ऑल्टर कर दो टेबल को, कौन से टेबल को, स्टूडेंट के टेबल को, और उसमें ऐड कर दो एक कॉलम फोन नंबर के नाम से जिसकी टाइप होगी ये। अब आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो और इसको एग्जीक्यूट कर लो, कमांड सक्सेसफुली। अब डेटाबेस को आप रिफ्रेश कर लो, कीट में जाओ, टेबल्स में जाओ और यहाँ पर कॉलम्स में जाकर चेक कर लो, यहाँ पर फोन नंबर का कॉलम यहाँ पर ऐड हो गया जिसकी टाइप क्या थी, बिग इंटीजर, और ये नलेबल है क्योंकि मैंने नॉट नल नहीं लिखा था। ये वाली क्यूरी किसको समझ में नहीं आई? सर ये बिग इंटीजर और इंटीजर में कोई फर्क है? साइज का फर्क है, बिग इंटीजर इंटीजर का डबल साइज है, 64 बिट। अब हमारे पास अगली क्यूरी क्या आती है कि भाई टेबल को ऑल्टर करना है किस तरीके से, कि भाई मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल्टर टेबल बाय चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम। अब मेरे पास जो है वो फोन नंबर पहले से बना हुआ एक कॉलम है, मैं चाहता हूँ कि इसकी डेटा टाइप मुझे चेंज करनी है। तो यकीनन मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये बताना पड़ेगा कि ऑल्टर करने जा रहा हूँ कोई टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स, और उसमें मजीद मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऑल्टर करने जा रहा हूँ कॉलम, कौन सा, फोन नंबर, जिसकी टाइप अब मैं बिग इंटीजर से समझाने के लिए इंटीजर कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरे पास क्यूरी चल जाएगी। अब मैं अपने टेबल को रिफ्रेश करता हूँ, स्टूडेंट्स कॉलम। अब यहाँ पे देखें इस फोन नंबर की फोन की टाइप क्या हो गई, इंटीजर से बिग इंटीजर हो गई। ठीक है जनाब। और क्या ऑल्ट्रेशन की क्यूरी हो सकती है कि भाई ऑल्टर करो टेबल को बाय ड्रॉपिंग एनी, अच्छा नहीं, इससे पहले बाय चेंजिंग द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम। क्लास अब यहाँ पे क्या करना है कि भाई मेरे पास टेबल बना हुआ है, टेबल में एक कॉलम है ईमेल का, मुझे ईमेल को नाम चेंज करना है, स्टूडेंट ईमेल करना है, सही है। अब यकीनन जाहिर सी बात है मैं टेबल को ऑल्टर करूंगा, तो अब ये वाली कंडीशन ऐसी है कि जिसका आंसर है इट इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम सिंपल एसक्यूएल क्यूरी, सही है।
ये जो है वो एसक्यूएल सिंपल क्यूरी से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसको पॉसिबल बनाने के लिए हमें सिस्टम स्टोर प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा। सही है। कुछ आप सिस्टम स्टोर प्रोसीजर से समझ में नहीं आ रहा होगा यकीनन आप लोगों को। मैं आप लोगों को बता दूं, सी शार्प में कुछ प्री डिफाइंड मेथड होते हैं लाइक कंसोल डॉट राइट लाइन। तो राइट लाइन का क्या काम था, कौन बताएगा? प्रिंट करवाना। प्रिंट करवाना ना। तो इसी तरीके से एसक्यूएल सर्वर में भी कुछ सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर होते हैं जिनका कोई ना कोई स्पेसिफिक काम होता है, जिसमें से एक स्टोर प्रोसीजर होता है एसपी अंडरस्कोर रीनेम। ठीक है, ये मेरे पास रीनेम होता है। एसपी अंडरस्कोर जो होता है वो प्रीफिक्स होता है, नेमिंग कन्वेंशन होता है। स्टोर प्रोसीजर का एक्चुअल नाम ये है। ठीक है, रीनेम। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे सिंगल कोटेशन में कि भाई कौन किसको रीनेम करना है। स्टूडेंट का जो टेबल था, यानी मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि यहाँ पर इसको स्टूडेंट डॉट ईमेल, स्टूडेंट टेबल का जो एक कॉलम था, कौन सा, ईमेल था, मुझे उसको चेंज करके क्या करना है, स्टूडेंट अंडरस्कोर ईमेल करना है। ये मेरे पास ये सिस्टम स्टोर पोजीशन से मैं इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर देखें कि मेरे पास ये चेंज हो गया नाम। अब मैं अपने टेबल को रिफ्रेश करूँगा, स्टूडेंट में जाऊँगा, कॉलम में जाऊँगा, कॉलम में यहाँ पे आप देखें कि स्टूडेंट का नाम क्या हो गया, स्टूडेंट ईमेल हो गया। ठीक है जनाब, क्यूरीज आसान है या मुश्किल लग रही है? सर आसान। आपने भी तो एसक्यूएल क्यूरी में आपकी आवाज़ नहीं आ रही, गिटार बज रहे थे। सर आपने जी आप बताएं। ये भी तो एसक्यूएल क्यूरी में ही कोड लिखा है। नहीं, ये एसक्यूएल नहीं होता है, इसको कहते हैं ट्रांजैक्ट एसक्यूएल। टी एसक्यूएल कहलाता है ये। सही है, ये टी एसक्यूएल कहलाता है, ट्रांजैक्ट एसक्यूएल, जिसमें स्टोर प्रोसीजर आ जाते हैं। There are many type of, there are 1,000 and above type of system store procedure in SQL. सर जैसे अगर हम एक्सिस पे काम करना चाहें माइक्रोसॉफ्ट, तो सर उस पे यही प्रोसीजर होगा या उसके सॉफ्टवेयर यही डिफरेंट होता प्रोसीजर होगा। है? वहाँ मैनुअल में पूरे स्क्रीनशॉट आप लोगों को मेंशन है स्टेप बाय स्टेप। आप अगर मैनुअल को फॉलो कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, तो वहाँ पे मैनुअल में पूरी गाइडलाइन कैप्शन के साथ मौजूद है। ओके सर, थैंक्स। मैं आपको दे दूंगा मैनुअल। सर ऐसा और नहीं हो अभी हम सकता लोग टास्क भी सॉफ्टवेयर जब डिस्कस करेंगे ना तो उसमें भी दिखा दूंगा मैं आपको। जी जनाब, क्या कह रहे हैं? कोई कुछ कह रहा था अभी? सर सारा मैनुअल एक साथ मिल जाए? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये दरअसल हमें अलाउ नहीं किया हुआ ये चीज डिपार्टमेंट ने। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये कहानी आ गई। अब हमारे पास मीटिंग जो है वो 6 मिनट की रह गई। इसके बाद आप लोग ब्रेक कर लेना, फिर ब्रेक के बाद हम लोग ज्वाइन करेंगे। अब हमारे पास अगली कंडीशन क्या आती है ऑल्टर की, कि भाई हमें हमें फोन नंबर की कॉलम की जरूरत नहीं है, हमें इसको डिलीट करना है। यानी टेबल को डिलीट नहीं करना, टेबल के किसी भी एक स्पेसिफिक कॉलम को डिलीट करना है। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑल्टर टेबल बाय ड्रॉपिंग एनी कॉलम इन टेबल। तो मैं यहाँ पे क्यूरी क्या लिखूंगा, यहाँ पर मेरे पास क्यूरी बनेगी ऑल्टर टेबल। क्लास एक चीज ध्यान में रखना, एसक्यूएल स्क्रिप्ट या एसक्यूएल क्यूरी या ओवरऑल एसक्यूएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव। आप छोटा लिखो बड़ा लिखो, इट्स अप टू यू। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल किस नाम से था, ऑल्टर टेबल। ये मेरे पास स्टूडेंट का टेबल है ना। अब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, स्टूडेंट का मैंने एस कैपिटल लिख दिया, यू कैपिटल लिख दिया, टी कैपिटल लिख दिया। जबकि इस तरीके से तो नहीं है, लेकिन ये 100% वर्किंग करेगा। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे ड्रॉप
ड्रॉप किसको करना है? फून को करना है। तो मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये मेरे पास एरर आ गया। तो मैं यहाँ पर ड्रॉप के बाद लिखूंगा कॉलम, यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो मेरे पास कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, स्टूडेंट में जाएंगे, यहाँ पर अब आपको कहीं भी फून दिखाई नहीं देगा, क्योंकि फून का कॉलम जो है वो हमने डिलीट कर दिया। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है एसक्यूएल, आप छोटा लिखो बड़ा लिखो, लेकिन ऑर्डर और स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है, अब जो है हमारे पास टेबल को ड्रॉप करना है, ये 3 मिनट के अंदर इस चीज को भी निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद आकर डाटा पे काम करेंगे और रिलेशनशिप करेंगे, फिर अपनी लैब को एंड करेंगे। DDL फॉर टेबल के अंदर हमारे पास आ जाएगा ड्रॉप टेबल। अब हमें ड्रॉप किस तरीके से करना है कि भाई आप ग्राफिकली क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, इसको डिलीट करोगे, लेकिन क्यूरी के लिए हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखोगे ड्रॉप टेबल का नाम स्टूडेंट। जब आप इसको इम्प्लीमेंट कर दोगे, ये टेबल मेरे पास डिलीट हो जाएगा। कीट में जाएंगे डेटाबेस में जाएंगे टेबल में, तो यहाँ पर मेरे पास कोई टेबल नहीं है, टेबल ड्रॉप हो चुका है। ठीक है क्लास, 2.5 मिनट है, कोई सवाल है तो भाई कर लो, वरना फिर अपनी मीटिंग को यहाँ पे एंड करते हैं और आप लोग ब्रेक ले लेना। जी जनाब, क्वेश्चन कीजिए। सर ये जो आपने स्टूडेंट ईमेल लिखा है, student.email, जी सर यहाँ पे गैप दिया जा सकता है या नहीं? यहाँ पे आपने अंडरस्कोर लगा। हाँ बिल्कुल दिया जाता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अच्छा सवाल है कि अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे एक टेबल क्रिएट करना है, चलो मैं आपको करके दिखा दूँ। क्रिएट टेबल, मैं कहता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब इस टाइम यहाँ पर ये देखो एरर इसलिए देगा क्योंकि ये 2 अलग अलग वर्ड कंसीडर कर रहा है। मैं आईडी के नाम से एक ही कॉलम का एक टेबल बना देता हूँ क्योंकि टाइम कम है, प्राइमरी की। अब मैं चाहता हूं कि भाई स्टूडेंट रिकॉर्ड के साथ एक ही नाम का एक टेबल आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये कंसीडर करेगा ओवरऑल पूरा एक ही वर्ड। जब मैं इसको क्रिएट करूंगा तो ये देखो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, और उसके बाद जो है वो मेरे पास जो टेबल क्रिएट हो गया वो क्या हो गया, स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से। लेकिन अब आप पे वाजिब हो गया कि जब भी आप कोई ऑल्टर की क्यूरी या कोई भी क्यूरी लगाओगे तो इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के साथ। ठीक है, यही सवाल था आपका। यस सर। तो किसी भी कॉलम को भी आप इस तरीके से लिखोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे, तो ब्रैकेट अगर स्पेस देना है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे। अच्छा जी, कोई सवाल सर करना था? अब ब्रेक मिलेगी राइट? सर आपने स्टूडेंट ड्रॉप किया, तो अगर ये क्यूरी डिलीट करने तो दोबारा टेबल शो होगा। चलें इस चीज को जो है ना हम लोग अपने सेशन में रखते हैं, क्योंकि लेस देन अ मिनट मीटिंग रह गई है। सर अभी ब्रेक है राइट? ऐसा है, हाँ आप लोग जो है ना दोबारा ज्वाइन कर लेना। ओके सर जी लैब जनाब, 1 की मास के बारे में डिस्कस करना था थोड़ा सा। नेक्स्ट सेशन में कर लीजिएगा या एंड ओके एंड में कर लीजिएगा। ओके।